भक्तों आज आपको श्रीमद्देवी भागवत तीर्थस्कंद चतुर्थ अध्याय में भगवती के चरण नख में त्रिदेवों का संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना, यह कथा आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं और शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुंचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्रियों में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गई और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्राभरण धारण के हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जटित एवं करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थी और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। इनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी, कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुखबाद बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, मैंने भगवती के चरण कमल की नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उससे बताता हूं, आप सुने। वहां मुझे समस्त स्थावर जगमात्मक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गर्दव अवसराएं विश्वावसु चित्रकेतु सवेद चित्रांगद नारद तुमरु हाहा हु दोनों अश्विनी कुमार अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितरशेष आदि नाग सभी किन्नर उरक और राक्षस गण दिखाई दे रहे थे। बैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वश्रेष्ठ कैलाश, इन सब को हमने उनके पथ नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकेटव नाम के दोनों दानव तथा शेषशाही महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी है। ईश्वर का अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहां के प्रश्न वंदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अति प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामप्रदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सैजानंद रूपेणी तथा संसार को योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कोट इष्टरूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्थभूता एवं हलेखा देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि और समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं सहाज भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विशिष्ट प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञान हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चित्त ब्रह्मा पुरुष को यथा समय आप इससे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा सदादि अन्य 7 तत्वों के साथ हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप इस समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं और प्रलय काल में इसका शीघ्र ही सार कर डालती हैं। हे देवी, आपने वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकेट नामक दोनों दानों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ये हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं थे, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने
आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्यायन लोक में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्ब, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहें। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वदा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहां सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूं? आपको जो उचित लगे आप वही करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वर्दी, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक में युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप बिरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा में विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते? समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपके सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तबो गुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चित ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति है। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा हैं तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्त स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप स्वाहा, स्वधा, सगुण तथा अर्धमात्र भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम और निगम की रचना की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र को विस्तृत तरंगें उस समुद्र का ही अंश होती है, उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्मा के जीव रूपी
अंशु को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है तथा अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमोदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा कर सकते हैं। राग देश आदि दंतु से दंतु के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्य, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। हे सर्वार्थदायित्व शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। इधर देवी भागवत महापुराणे षष्ठाव 10 महाशस्त्रा सहितानां तीर्थे स्कंदे विष्णुना कीर्ति देवी श्रोतनाम चतुर्थाध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि भक्ति माता की जय।